सोचिए जरा, साल 2025 है और किसी को ये जानना है कि आज के दौर में क्या पता होना चाहिए। चलिए, इसी सामान्य ज्ञान की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि इस भागती दौड़ती दुनिया में कौन सी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, एक तरफ है एक इंटरनेशनल क्लाइमेट रैंकिंग, दूसरी तरफ एक जबरदस्त क्रिकेट रिकॉर्ड और तीसरी तरफ इंद्रधनुष के बनने का विज्ञान। सुनने में तो लगता है कि इन तीनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है ना? पर रुकिए, एक ऐसा धागा है जो इन तीनों को जोड़ता है और यकीन मानिए, ये हमारे समय के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो ये धागा क्या है? ये है 2025 का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अरे रुकिए, हम यहाँ किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो इस एग्जाम को एक कह सकते हैं एक कल्चरल टाइम कैप्सूल की तरह देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि आज एक देश अपने नागरिकों से क्या जानने की उम्मीद रखता है। ये हमारे दौर की प्राथमिकताओं का एक स्नैपशॉट है, बस। तो देखते हैं कि इस स्नैपशॉट में क्या क्या है। हम राष्ट्र की नब्ज से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत की जगह कहाँ है, चैंपियंस का साल कैसा रहा ये भी जानेंगे, और हाँ, हमारी दुनिया के कुछ बेसिक साइंस को भी समझेंगे, और फिर अंत में इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र की नब्ज की, यानी देश के अंदर क्या चल रहा है। वो कौन सी अहम घरेलू नीतियां और पहले हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। तो देखिए, शासन में अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक वीडियो केवाईसी ला रहा है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए जियाट लागू हो रहा है और उपभोक्ता शिकायतों के लिए ई जागृति पोर्टल। ये सब मिलकर 2025 की एक साफ तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा देश जो तेजी से डिजिटल हो रहा है, पर्यावरण को लेकर संजीदा है और अपने नागरिकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। और ये जो ई जागृति पोर्टल है ना, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। जरा सोचिए, ये कंज्यूमर राइट्स को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्याय को हर किसी की पहुंच में लाने की कोशिश, ये गवर्नेंस को मॉडर्न बनाने की जो बड़ी कोशिश चल रही है, ये उसी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या पहचान बन रही है? तो एक बहुत ही अहम आंकड़ा सामने आता है, 99। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स में 167 देशों में से भारत की रैंक। ये नंबर एक तरह से आईना है जो दिखाता है कि ग्लोबल लक्ष्यों के सामने हम कहाँ खड़े हैं। इसमें हमारी तरक्की भी दिखती है और ये भी कि अभी कहाँ कहाँ और काम करना बाकी है। और हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस एक रैंक के पीछे 17 बड़े लक्ष्य हैं। गरीबी खत्म करने से लेकर अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और पर्यावरण की सुरक्षा तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये देश की तरक्की का एक पूरा होलिस्टिक व्यू देता है। अब जरा इसको एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं। टॉप पर कौन है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। इन देशों को देखकर ये अंदाजा लगता है कि ग्लोबल लीडरशिप का मतलब क्या होता है और भारत के सामने कौन से बेंचमार्क्स हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहता है। अच्छा, तो रैंकिंग तो एक बात हुई। इसके अलावा मिलिट्री पार्टनरशिप पर भी काफ़ी फोकस है। खासतौर पर इंडियन नेवी के जो पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स ड्रिल्स हैं, वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप कितनी ज़रूरी हो गई हैं। और देखिए कि ये एक्सरसाइज किसके साथ हो रही हैं। ओमान, न्यूजीलैंड, यूके, ग्रीस, ये जो डाइवर्सिटी है ना पार्टनर्स में, ये भारत के बढ़ते स्ट्रैटेजिक रिश्तों की कहानी कहती है। एक तरह से पूरी दुनिया में सहयोग का एक नेटवर्क तैयार हो रहा है। चलिए, अब पॉलिसी और स्ट्रैटेजी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उन लम्हों की बात करते हैं जिन्होंने पूरे देश को एक साथ खुश होने का मौका दिया। जी हाँ, अब बात होगी खेल और संस्कृति की। और 2025 तो वाकई चैंपियंस का साल रहा। देखिए, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 50 गेंदों में सबसे तेज सेंचुरी ठोक दी। वहीं लापता लेडीज ने तो आईएफए में धूम ही मचा दी। ये वो पल हैं जो नेशनल प्राइड बन गए। अच्छा, अब जरा एक अलग दिशा में चलते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज का मतलब सिर्फ पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स या कल्चर ही नहीं होता। एक जागरूक नागरिक से यह भी उम्मीद की जाती है कि उसे अपने आसपास की दुनिया के पीछे का साइंस भी पता हो। जैसे इस बेहद सिंपल से केमिकल रिएक्शन को ही ले लीजिए। 2 बिल्कुल क्लियर लिक्विड्स को मिलाया और तुरंत एक चमकदार पीला सॉलिड बन गया। यह साइंस का वो जादू है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी दिलचस्प तरीके से काम करती है। अब यह बहुत दिलचस्प है। यहां हम देख रहे हैं कि एटम के बारे में हमारी समझ कैसे बदली। पहले लगता था कि एटम एक छोटी सी
ठोस गेंद की तरह है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, डाल्टन का आइडिया। फिर थॉमसन आए और उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ये दिखाता है कि साइंस कैसे एक आइडिया से दूसरे बेहतर आइडिया की तरफ बढ़ता है। और फिर कुछ फटाफट साइंस फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% ही जाती है, या फिर सफ़ेद रोशनी का प्रिज्म से गुजरकर रंगों में बिखरना डिस्पर्शन कहलाता है। कार्बन के बॉन्ड से लेकर प्लांट सेल और रिप्रोडक्शन तक, ये वो बेसिक साइंस है जो आज जानना ज़रूरी माना जाता है। तो हमने पॉलिसी देखी, ग्लोबल अफेयर्स देखे, कल्चर और स्पोर्ट्स की बात की और साइंस को भी समझा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, ये सारे अलग अलग टुकड़े मिलकर क्या बताते हैं? ये सारा ज्ञान हमें हमारे समय के बारे में क्या सिखा रहा है? इन सब में एक थीम बार बार सामने आती है और वो है भविष्य पर फोकस। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक बड़ी सोच को दिखाता है कि हम आने वाले कल के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। तो आखिर में 2025 का ये स्नैपशॉट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब जानकारी का कोई अंत नहीं है, हर तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, तो जनरल नॉलेज का असली मतलब क्या है? शायद इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उन धागों को समझना है जो हमारी दुनिया को आपस में जोड़ते हैं, पॉलिटिक्स को साइंस से और स्पोर्ट्स को ग्लोबल रिश्तों से। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आने वाले कल में सच में क्या जानना सबसे जरूरी होगा।